I welcome you just in the mission group discussion, or you can say it over there the kind of debate. And day after tomorrow there is a kind of, you can say it over the inauguration of the temple that is Thoti Rama there in Ayodhya, 8 minutes here. Entire India is actually just, you can say, just filled with that of the vim, not to speak of that, if you look at the just glimpses of the world, they are actually doing the same thing. कहने का तात्पर्य है कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रहा है कि अयोध्या में जो राम का टेम्पल है जिसका कि प्राण प्रतिष्ठा होना है ना, लोग चारों तरफ वहीं पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो पक्ष की बातें करना चाहता हूँ, एक कबीरदास है ना, दूसरा होता है तुलसीदास। कबीरदास और तुलसीदास लगभग एक साथ ही आया था। एक बोलता है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ती चक्की भले पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता तो मैं पहाड़ की पूजा करता, उससे बढ़िया तो वो चक्की है जिससे गेहूं पीस के लोग पूरा संसार खाते। दूसरा सुना इधर में, ध्यान इधर में, तुलसीदास कहता है राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, ईश्वर है, ईश्वर दो तरह का है, एक तो जो दिखता है, एक वह जो नहीं दिखता है। जो दिखता है उसको सगुण बोलते हैं, जो नहीं दिखता उसको निर्गुण बोलते हैं, और नहीं दिखने वाला ही ओरिजिनल है। इसको तो हमने ऐसे मान के चलो, राम को हमने देखा है क्या, तुम लोगों ने देखा है क्या? नहीं। हम ईश्वर को कोई चीज जैसे वो फोटो में देखो, कैलेंडर में कैसा बना है, आदमी के जैसा ही है, क्या आदमी के जैसा ही है क्या? नहीं है ना, लेकिन मानते हैं, इसको मानते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, राम के पिता का नाम क्या था? तुम्हें से कौन बताएगा? दशरथ। दशरथ कहाँ का राजा था? वेरी गुड। राम की माँ का नाम क्या था जी? कौशल्या, है ना। भरत किसका बेटा था? दशरथ का नहीं था। उनके गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ। द्रोणाचार्य महाभारत में था, ये तो रामायण की बात है ना। अच्छा, कौन सा ऋषि ऐसा था जो आए थे, आने के बाद उन राम और लक्ष्मण को ले जाके गए थे कि जो उनको यज्ञ करते थे तो उसमें डिस्टर्ब करता था राक्षस लोग? कौन सा ऋषि था? विश्वामित्र। विश्वामित्र का नाम सुना ना, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आज हम 21वीं सदी में बिलोंग करते हैं, 21वीं सदी जहाँ साइंस का एज है, लोग हर चीज को पहले प्रूफ मांगता है उसके बाद मानता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साहित्य बोलेंगे, या कह सकते हो हमारा माने भगवान मानेंगे, या ईश्वर मानेंगे, या इतिहास मानेंगे? क्या मानेंगे? क्या आपके विचार, तुम्हारा क्या विचार है इसमें? इज इट लिटरेचर, इज इट हिस्ट्री, इज इट वॉट? इतिहास मतलब लिखा गया है ना, पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है ना, और कह सकते हो इसको ईश्वर का अवतार भी मानते हैं, है ना। कभी कृष्ण को माना गया, कभी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, राम को तो पूजा करते हो, रावण को क्यों गाली देते हो? काम की वजह। क्या काम किया था उसने? सीता जी का अपहरण किया था, लेकिन अगर मान लो किसी भाई के बहन का कोई नाक काट दे तो क्या करेगा? बदला लेगा ना, बदला लेगा ना। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, तो ह्यूमन नेचर उसने इसने बदला किया। हाँ तो ठीक है, अपहरण किया गया था, उसके पीछे बहाना था कि उसने उसके सबसे पहले तो दिक्कत ये थी कि वो शादी करना चाहता था उससे, जैसा रामायण बोलता है, इन धनुष तुम उठा नहीं उठा सका तो तुम फेल हो गए, और फेल होने के बाद चले गए। तो जो मन में कुछ रहता है तो लगता है कि कहीं न कहीं अगर मौका मिले तो हम उसके बदले बदला लेंगे, यही होता है ना जी। तो मेन उसने क्या टारगेट किया? शूर्पणखा, गलती शूर्पणखा की थी। वह राक्षसी होने के बाद एक सुंदरी बन करके कभी राम को लुभाता है, कभी लक्ष्मण को लुभाता है। जब तंग आ गए तो लोग से नाक काट दिए लक्ष्मण ने, है ना। तो उससे बचने के लिए, और कह सकते हो जो बहन जाके अपने भाई को मैंने लाख लपेट लगा करके कुछ बोलता है, उसका रावण उसके लिए इसको हरण करके ले जाता है। और जब गौर में अगर बहुत दूर दूर में अगर तुम जाते हो तो तुम यहाँ देखते हो कि जो भी घटनाएं घटती हैं वो पहले से डिस्टेंट होती है। जैसे मान लेंगे, चलो हमने कभी नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में आएंगे और तुम लोगों को पढ़ाएंगे, या फिर वीडियो बनाएंगे, या फिर प्रैक्टिस करेंगे, ये तो कभी नहीं सोचा था। तो जैसे यहाँ भी होता है कि ये हर चीज डेस्टिनी होता है, हर लोगों का मिलना नहीं मिलना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, तो मैं वहीं से कोट कर रहा हूँ, भूखे भजन न होय गोपाल। क्या मतलब? भूखे भजन न होय गोपाल
गोपाला मतलब होता है कृष्ण, है ना। पेट में तुम्हारा अनाज नहीं है, क्या तुम करोगे हरे रामा हरे कृष्ण करेगा? नहीं करोगे। क्यों? पहले तो भैया पेट पूजा, सब पूजा, पेट अगर भर गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ, ये कॉमन थॉट है। दूसरी बात, जैसे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं, हाँ, राम मंदिर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा काम मंदिर भी होना चाहिए। काम मंदिर का मतलब होता है वैसा मंदिर जहाँ से तुम्हें रोजगार मिलेगा, जहाँ तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आएंगे जिससे तुम अपना परिवार चला सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है ना। हेलो, अब एक लाइन और मैं कोट कर रहा हूँ, देखिए तुम लोग कहाँ तक उसको समझते हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग गया, पंडित हया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, है ना, और राम का, और कह सकते हो पढ़े सो पंडित हो। क्या मतलब होता है? अगर कई लोग मोटी किताबें पढ़ के भी ज्ञान नहीं होता, ईश्वर के शरण में गया, सब कुछ हो गया। जैसे विवेकानंद पेजेस पलटने के बाद जितने पेज पलटे सब के सब समझ में आ गया, लेकिन अब तुम लोग एक ही पेज को कितने बार पलटते हो फिर भी समझ में नहीं आता, है ना। क्या कारण है? कुछ बता सकते हो क्या कारण हो सकता है? या हो सकता है तुम्हारे कंसंट्रेशन वैसा नहीं है ना। कुछ लोग इस तरह से अपने आप को ऐसा देख लेने का सब कुछ कर देता है ना। या तुमने फिजिक्स के प्रोफेसर के बारे में सुना होगा, इसका यहाँ तक कोई काम ही नहीं करता, पूरा पैरालिसिस है, केवल इतना ही काम करता है, उसी से बैठ के पढ़ाता है ना। So now the question here is that in most of the cases what happens to be so, person has got different atmosphere. जैसे मान के चलो by caste somebody is Brahmin, but do you think it that he knows everything, even उपनिषद, वेद, और कहावत है तुम्हारा ब्रह्मो न जानती ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। हमारे हिसाब से हर आदमी, सुनो, हर आदमी ब्राह्मण भी है, हर आदमी राजपूत भी है, हर आदमी ये बनिया भी है, हर आदमी शुद्ध भी है। अब जिससे मान उसको खड़ा करते हैं, बेटा उठ जा, ये ब्राह्मण है ना, चूंकि सोचने का काम करता है, ये राजपूत है, हाथ है ना, ये पेट बनिया है, और ये पैर जो है ये शुद्ध है। वो आदमी पे डिपेंड करता है तुमने किस हिस्से को डेवलप किया। तुम्हारा जाति कुछ भी है, तुम कहीं भी पैदा हो, से कोई मतलब नहीं होता। तो इसको डेवलप करते हो तुम ब्राह्मण हो जाते हो, इसको डेवलप करते हो जिम में जा करके राजपूत करके, जिम वाला राजपूत बनता है क्या, तलवार मांस बनता है क्या? नहीं, लेकिन कहते हैं लोग। और जो तुम्हारा पेट है ये बनिया का काम करता है, अच्छा खाना खाओगे ठीक ठाक रहोगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। और पैर सूत्र का काम करता है, इसलिए 3 गुण होता है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जहाँ इतने 8 अरब मुंह है, 16 अरब हाथ है, उतने माता है, उतने घर चाहिए, उतने लोगों को रोटी चाहिए, उस पीरियड में अगर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं, खास करके धर्म के नाम पे, है ना, तो तुम्हें लगता है कि जस्टिफाइड है क्या? नहीं ना। हेलो, दूसरी बात, चाहे ईश्वर किसी का भी हो, नाम कुछ भी हो, ईश्वर एक ही होता है। उसके बारे में कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब सब जगह प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानता है, ओमनीपोटेंट जो सब पावरफुल है। जब यही है ना, यही है, हम यहाँ बैठे ही जैसे तुम लोग सब कुछ भगवान हो, हम जी तुम्हें नमस्ते करते हो, तुम जी नमस्ते करते हो, जहाँ को नहीं करते हो तुम, और मैं तुम्हें नमस्ते करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं करता। तुम्हारे अंतर में जो आत्मा है उसको नमस्ते करते हो, वो ईश्वर के प्रतीक है, और आत्मा को ही परमात्मा बोला जाता है ना। इन जनरल सवेज यू टेल राजू सर नमस्ते, यू आर नॉट टेलिंग राजू सर नमस्ते, यू आर टेलिंग द आत्मा ऑफ राजू इनसाइड नमस्ते सर, एंड दिस इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। As a matter of fact, it is reciprocal in the sense you are giving and taking like that, है ना। अब यहाँ पे चलो, जहाँ तक कंट्री की बात है, जहाँ तक इतिहास की बात है, जहाँ तक संस्कृति की बात है, जहाँ तक कल्चर की बात है, यहाँ तक तो ठीक है ना। लेकिन इसी के बुलावे में अगर हमें हमेशा रात दिन यही करते रहेंगे तो नहीं होगा ना। इसके लिए क्या होगा, हमें पढ़ना भी होगा, अच्छा बनना भी पड़ेगा, और अच्छा बनना पड़ेगा दुनिया में। जैसे हम बात करते हैं विश्व परिवार के बारे में, जब हम यहीं बैठ के 8-10 लोग हैं, आपस में नहीं एक हो पाते हैं, घर में एक ही परिवार है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुआ, भाई भाई का खून कर देता है, तो ये कैसा भैया? अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें एक बात तो जरूर है, भाई का भाई के प्रति प्रेम, भाई का भाई के लिए त्याग, माँ का त्याग, सब तरह की चीजें वहाँ पे मिलती है। मोह भी है, माया भी है, और कह सकते हैं एक तरह से शिक्षा भी है। शिक्षा यह बताता है जिंदगी में पोजीशन ही सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे त्याग से किसी को फायदा ही बातें, त्याग से फायदा होता है तो क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, राम मंदिर के विषय में तुम क्या बोलना चाहोगे? 500 साल के बाद राम मंदिर अयोध्या में, राम मंदिर बना है, पहले भी था और अभी बना। और एक बात तुम्हें नहीं लगता है,
जो ईश्वर सबको बनाता है, तुम्हें भी बनाया, हमें भी बनाया है, दुनिया के सारे लोगों को बनाया, और हम बोलते हैं कि हमने उसे बना के मंदिर दिया, हमने उसे बना के घर दिया। क्या हम बुद्धू नहीं है? नहीं समझा? अरे तुम अपना तो है, तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। किसी ने बनाया ना तुम्हें जी। जब ईश्वर को मानते हो ईश्वर ने तुम्हें बनाया, और तुम बोलते हो कि ईश्वर जो सबको बना के घर देता है, और तुम बोलते हो ईश्वर ने हमें, ईश्वर का मंदिर हमने बना दिया। अरे क्या बना दिया भाई मेरे? अरे जो पूरी दुनिया में उसका है, तो तुम क्या बनाने वाले होते हो? कल तुमने देखा होगा, न्यूज देखा हो, पाकिस्तान में एक राम की मंदिर है। मंदिर तो है, उस जमाने में पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही आता था, है ना, गंदार कहलाता था, ठीक है। और वहाँ भी क्या होता है, मंदिर तो जरूर है, लेकिन वहाँ मूर्ति हटा दी गई है ना। मूर्ति इसलिए हटा दी गई है, कहीं कहीं जो डोमिनेशन होता है उस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जो घटनाएं पास्ट में चली गई, हम अगर चाहते हैं कि प्रेम से रहें, तो इतिहास को तो भुला ही देना चाहिए। इतिहास बार बार याद दिलाता है कि हमारे जातियों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ, इसलिए बदला लेंगे। तो ये बदला लेने की नीति तब खत्म हो जाएगी जब ये रहेगा ही नहीं, है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, राम की पूजा हम करें, लेकिन राम की पूजा से आगे बढ़ के काम की पूजा भी करने से ज़्यादा अच्छा होता है। काम का मतलब वासना नहीं होता, काम का मतलब होता है जो तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे तुम विद्यार्थी हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना चाहिए, है ना। तो जो जिस काम में लगा है वो अच्छे से करोगे, अपने आप हिंदुस्तान डेवलप हो जाएगा। और चलो जो भी है, हम लोग कामना करते हैं राम के नाम से ही सही पूरी दुनिया एक जैसा हो जाए, है ना। प्यार मोहब्बत बनते, शांति का पदार्पण हो, लोग भूल जाए कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो यही समझे कि मैं आदमी। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, ये आदमी नहीं बनाते, है ना। उस दिन एक लड़के ने हमको कहा, बार में सबसे ज्यादा गंदा करने वाला पढ़ा लिखा लोग। कौन पढ़ा लिखा? वो इंजीनियर डॉक्टर, वो पढ़ा लिखा है नहीं, वो तो खाली अक्षर ज्ञान उसने लिया है। आदमी बना ही कहा, अगर आदमी बनता होता तो गंदा नहीं करता, है ना। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ जानना चाहता था इन बच्चों से। लगता है कि ये इनके पास नहीं है, कुछ हमने बताया, कुछ इनका सुना, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा खुले नहीं है, इसलिए बोल नहीं पाते। कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ। बोलोगे कुछ? टॉपिक बताया, दो तो बताया थे, पान पूजे हरी मिले, तो पूजे पहाड़, ताते थी चक्की वाले पीस का संसार। इसको मीनिंग समझा दे रहे हैं। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता तो मैं पहाड़ को पूजता। पहाड़ से बड़ा कोई भी मूर्ति नहीं होता, है ना। उससे तो बढ़िया चक्की है जिसपे कि गेहूं पिसा जाता है, आटा मिलता है और संसार खाता है। और दूसरी तरफ कहता है, राम नाम के लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट, है ना। तो यहाँ पे सवाल उठता है, जो जैसा सोचता है उस तरह से लिख देता है। मकसद तो सबका एक ही है, जिंदा रहना है, ईश्वर को अपना समर्पित करना है। ईश्वर है या नहीं है, ये तो लोग माने ये चर्चा के विषय है। जिसने देखा, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, उससे विवेकानंद ने पूछा था, आपने भगवान देखा है? बोला हाँ देखा है। कैसे देखा है? जैसे तुमको देख रहे हैं, हमको दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। तो उस तरह का सब लोग नहीं, कितने लोग हैं इस तरह से जो बता सकता है? बहुत लोग सीधे बोलेगा नहीं, भगवान कहाँ पे? मंदिर में है। तो मंदिर में है तो ठीक है, क्या तुम्हारे अंदर भीतर में नहीं है क्या, है ना? क्या इसके भीतर में नहीं है ना? क्या यहाँ नहीं है, क्या वहाँ नहीं, क्या वहाँ नहीं है ना? जैसे एक बार गुरु नानक जी कहीं मतलब कहीं पे थे लेटे हुए, तो उसका पैर जो था, है ना, सुनो, पैर जो था तो बोलता है, आके बोलता है अपना पैर सीधा करो। क्यों? कि ये जिस तरफ तुम्हारा पैर उस तरफ अल्लाह है ना, भगवान है। तो फिर उसने बोला कि जिधर तुमको नहीं दिखाई देता है उधर अपना पैर कर दो। पैर उधर घुमाया, जिधर घुमाता है उधर ही दिखाई देता, इधर घुमाया उधर दिखाई देता, उधर दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ये सब जगह है। अब ये मन का होता है चलो यहाँ छोड़ करके हम वहाँ भी चले गए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस ग्रुप डिस्कशन में मतलब बहुत जितना चाहता था वैसा नहीं हुआ, जैसा भी हुआ इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।